नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। कहते हैं कि एक और एक मिलकर मिल जाएं तो 11 हो जाते हैं, लेकिन विपक्षी अलायंस यानी विपक्षी गठबंधन का हाल कुछ ऐसा है कि चुनाव दर चुनाव साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन दांव एक भी नहीं चल पा रहे हैं। और महाराष्ट्र में एनडीए की लैंडस्लाइड बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत के बाद ऐसा सियासी तूफान आया है कि अब हर कोई कांग्रेस से कन्नी काटने के मूड में है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है, कोट अनकोट समाप्त हो चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि हम कांग्रेस के इशारों पर चलने वाले कतई नहीं है। केजरीवाल की पार्टी तो पहले ही कांग्रेस से किनारा कर चुकी है और अब उद्धव गुट अपनी हार के लिए खुलकर कांग्रेस को कोस रहा है और कह रहा है कि कांग्रेस के चलते अघाड़ी की करारी हार हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने जिद करके ज्यादा सीटें ली लेकिन अधिकतर सीटों पर उसकी हार हुई। सवाल है कि क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों की नैया डूब रही है? आज मैं इसका संपूर्ण विश्लेषण भी करूंगा और इस हार पर हाहाकार जो हो रही है उसकी भी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका आर पार में। रांची में विपक्ष ने एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश की। एक मंच पर कई दिग्गजों का मेला जुटा, लेकिन महाराष्ट्र और यूपी में हार के बाद कुछ बड़े साइड इफेक्ट भी साफ दिख रहे हैं। पहली बड़ी दरार कांग्रेस और टीएमसी के बीच दिखी है। हंगामे के चलते संसद ठप है, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी संसद चलाने के पक्ष में है। टीएमसी ने साफ कहा है कि कांग्रेस के एक तरफा फैसले मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। वहीं कांग्रेस भी टीएमसी को कोस रही है। तृणमूल पार्टी सबसे बड़ी बात है कि पहले वो नेशनल पार्टी की दर्जा मिले थे, लेकिन अब घटकर आ गया क्षेत्रीय दल में। ये तो पहले डिमोशन हो ही चुकी है। सपा ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में ही कांग्रेस से कन्नी काट ली थी। अब महाराष्ट्र में नई चर्चा उठ रही है उद्धव गुट की। आघाड़ी से यह गुट अलग हो सकता है और केजरीवाल की पार्टी भी कांग्रेस से किनारा कर चुकी है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में कांग्रेस के लोग और कॉन्फिडेंस में थे, शिवसेना को गिनने को तैयार नहीं थे, राष्ट्रवादी को गिनने को तैयार नहीं थे। ये तो स्थिति है। चुनावी नतीजों का एक और साइड इफेक्ट दिख रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली करवाई है और इससे ध्यान भटकाने के लिए संभल जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। रामगोपाल यादव तो संभल और अजमेर शरीफ का मुद्दा उठाकर सीधे जजों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये संभल को लेकर नहीं हो रहा है, ये धर्म विशेष के लोगों की तुष्टीकरण करने के लिए संभल का बहाना बना करके विपक्ष संपूर्ण है। लेकिन इस सारी सियासत के बीच कांग्रेस के लिए डबल मुसीबत है। पहली मुसीबत ये कि जनता साथ नहीं है और दूसरी मुसीबत ये कि साथी भी साथ छोड़ते दिख रहे हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हार पर हाहाकार।